सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 22 Jan 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉरेन सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बायो रिफाइनरी प्लांट इनॉग्रेटेड। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुणे में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 2, which fundamental right is violated if the group of people is not given permission to open Telugu medium school in Kerala? तो ये है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 3, looking at the women, okay, walking in a park, a man said, "This woman is daughter of sister of my father." ओके तो यहाँ पे मैन है, माय फादर की बात हो रही है तो फादर पे जाएंगे। सिस्टर ऑफ माय फादर यानी कि इसकी सिस्टर हो गई, फिर आ गया कौन? डॉटर। तो ये हो जाएगी इसकी डॉटर। तो बेसिकली हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो मैं ये वाली इसकी कज़न हो गई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है आपसे कि स्टडी द गिवन पैटर्न। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या पैटर्न बन रहा है। ओके यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये 1 का स्क्वायर यहाँ हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 इंटू 2, नहीं यहाँ पे लेकिन इंटू 1 हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आंसर आना चाहिए, राइट। 1 की पावर 1, 2 की पावर 1 एंड देन 2 की पावर 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इसकी पावर 2। ये आपका करेक्ट पैटर्न बन गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है, आउट ऑफ द 4 क्लस्टर लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एस होता है 19, यू होता है 21, ये हो गया 23 एंड ये हो गया 25, +2 का पैटर्न बन रहा है। वहीं पर जे होता है 10, एल होता है 12, एम हो गया 13, यहाँ पे +1 का पैटर्न बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या, बी +2 इज डी, +2 इज एफ, +2 इज एच। तो यानी कि ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये आपसे कह रहा है कि नेम द स्कीम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इन बजट 2019 which will provide a guarantee income of 6,000 per year to small and marginal farmers। तो ये है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 7, if a plus b is 5, ab is 13, then the value of a cube plus b cube is। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 13 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 125 माइनस 195, और ये हो जाएगा आपके पास -70। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये बोल रहा है इसको एक लॉजिकल पैटर्न में सेट करना है। तो हम पहले नंबर्स काउंट कर लेते हैं। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये 3 का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम लिखे BCD, फिर यहाँ पे लास्ट के 2 रिपीट करके एक एक्स्ट्रा आया है, फिर यहाँ पे आ जाएगा DEF, और ये हो जाएगा FB। तो ऐसा कुछ हमारे पास दिख रहा है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारे पास BC, ये हो जाएगा EA, और ये हो जाएगा A। तो ये वही पैटर्न है, बट यहाँ पे F की जगह पे A आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये आपसे कह रहा है विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेडक्वार्टर इन कोलकाता एंड 16 रीजनल स्टेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग द फॉनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 10, which constitutional amendment led to the inclusion of Sikkim in in Indian Union? तो ये है आपका 36th amendment, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following method did Holt Mackenzie develop for collecting revenue in India? तो ये है आपका महलवारी सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 12th क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑन द घाट्स ऑफ शिप्रा रिवर द कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज? तो ये है आपका उज्जैन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ 63, 36 एंड x इज 252, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ x? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके 63 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये हो जाएंगे आपके पास 7 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, और वहाँ पे 36 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ पे 252 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, मतलब 7। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इसमें जो है कौन कौन से आ रहे हैं। तो 3 की पावर 2 तो यूज़ हो गया है, 2 की पावर 4 भी यूज़ हो गया, तो हमें कुछ चाहिए जो कि 7 से रिलेट होता हो। ठीक है, 14, 28 सारे ही हो रहे हैं। 42 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 7। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? हाईएस्ट नंबर लेते हैं। अगर 56 हम लेते हैं तो 2 की पावर 3 होना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि ये तो आंसर नहीं है। इसके फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 7, और यहाँ पे आपको बोला है कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7। तो आपसे पूछा विच कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि इफ़ 20% ऑफ 160 प्लस 10% ऑफ 50 इज इक्वल टू x माइनस एक्स, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? तो अगर हम यहाँ पे देखें 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 160 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1। 100 को आप उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना? 100 तो यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये और ये भी कैंसिल कर दीजिए, ये और ये भी कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा 32 प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 37। इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन? तो हम पहले इसमें डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 डिवाइडेड 1 बाय 1 इज़ 1, 3, और ये हो जाएगा -2 और +3 विच विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 विच इज़ 4। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर दैट आर लेस देन 50? तो ये है आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। अगर आपको याद नहीं है कि 15 नंबर्स होते हैं तो आप ऐसे काउंट भी करके आंसर 15 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये आपसे कह रहा है कि एन आर्टिकल इज परचेज फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ दिस मच, व्हाट इज़ द परसेंटेज गेन? तो आप 350 में से 200 को माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास कितना? 200 इन 200 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 75% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है 15% ऑफ द नंबर इज दिस मच, फाइंड द नंबर। तो 15% ऑफ x इज इक्वल टू 165, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 11 टाइम्स, यानी कि आपका नंबर हो गया कितना? 1100। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स? तो ये है आपके का
प्लास्टिक्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है सिल्वर ऑर्नामेंट्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज, तो ये रीजन है सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म सल्फर सल्फाइड ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, MS-DOS इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एन, तो ये है हमारा बेसिकली क्या, कमांड लाइन इंटरफेस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 22. With which country Ministry of Road Transport and Highways has signed the MOU in March 2019 on technology cooperation and road infrastructure sector? ये है ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है इफ cos A is divided by 1 minus sin A plus cos A divided by 1 plus sin A is equal to 4, तो वैल्यू ऑफ A क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos A 1 प्लस sin A, और ये हो जाएगा आपके पास cos A 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसमें अब आपको क्या करना है, कॉस को एक को कॉमन ले लेना है, तो ये और ये हट गया। इसको आप कैसे लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, ये और ये कैंसिल, डिवाइडेड बाय कॉस आ जाएगा। तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट होता है। सेक ए इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, 1 बाय कॉस इज 4। अच्छा नहीं 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 2 आएगा ना ये, हाँ एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ करिए। यहाँ पर हमारे पास था कॉस ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 cos A इज इक्वल टू 4, ये और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यानी कि सीकेंड 2 कब होता है, सीकेंड 2 होता है 60 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज कमोस्मरेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया, तो ये है आपका May 11 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा क्या, 5 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 7 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये आपसे कह रहा है कि नेम द स्कीम इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट एल्डरली पीपल अबव 60 ईयर्स एंड अबव एजेड अबव 60 ईयर्स एंड अबव अगेंस्ट द फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस, तो ये है आपका प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन हमें पता करने हैं। द बुक P emphasize only on the population of India and its related problem during 2001 to 15, increasing population is biggest problem in India, तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला है। द बुक P इज द ओनली बुक, तो ये ओनली बुक भी नहीं है, ये भी हट गया, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, A कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days while B कैन कंप्लीट इट इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज दे कैन वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, तो ये 16 का एलसीएम आ गया, A की एफिशिएंसी आ गई 3, B की एफिशिएंसी आ गई 2, 60 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी 5 हो गई, यानी कि ये 12 दिन में दोनों मिलके काम खत्म कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वेबसाइट E-Sahaj दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस फर्म्स कंपनी इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम एनीवेयर ओवर द इंटरनेट, तो ये है आपका क्या, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से करेंगे, साइन इसको लिख देते हैं हम 90 माइनस 61 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ साइन
मतलब साइन के लिए S, कॉस के लिए C एंड टी टैन के लिए T, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, साइन 90 माइनस 61 डिवाइडेड बाय कॉस 61 माइनस 4, ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 90 माइनस 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अगेन प्लस 1/√3 tan 27 साइन 60 एंड tan 90 माइनस 27, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी कॉस हो गया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 59 एंड कॉस स्क्वायर 59 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी कितनी 1, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan दे रखा है और यहाँ पर भी आपको tan दे रखा है विच विल बी इक्वल टू हाउ मच कॉट, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 प्लस 1/√3 साइन 60, ये वाला बचा हुआ है ना साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना -3 प्लस 1/2 विच विल बी इक्वल टू -5/2, हमारा आंसर हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. As of October 2020, the name of head of Instagram who oversees all function of the business including engineering, production and operation is, तो ये है आपका एडम मूसरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 32, according to the time on Rajni's watch, it is 5:45. If the hour hand, okay, पहले टाइम बना लेते हैं हम, 5:45, तो यानी कि टाइम कुछ इस तरीके से है, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, हाँ अभी ठीक है। इफ द आवर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ देन विच डायरेक्शन मिनट हैंड पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन द ईयर 1962 अंडर द सेक्शन 4 of Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 is a statutory advisory body formed for advising Government of India on animal welfare laws, falls under which ministry, तो ये है आपकी Ministry of Environment and Forest and Climate Change, option number 3 correct. Next is question number 34, which of the following animal is a animal hormone, तो ये है आपका इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि 8 माइनस 2 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा आपके पास इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 2, 4 इंटू 3 इज 12, और ये डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 6 माइनस 2√2 एंड √6 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा आपके पास √6 माइनस √2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √4, ये अंडर रूट में था सारा कुछ, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब स्क्वायर और अंडर रूट को हटा देंगे, ये हो जाएगा आपके पास √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये हो जाएगा आपके पास आंसर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, नेम द कैंपेन लॉन्च इन जनवरी 2018 बाय यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, Forest and Climate Change, which lauds small positive actions performed by individual or organization to strengthen the cause of environmental protection, तो ये है आपका green good deeds, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, लाला लाजपत राय died protesting against which British government decision, तो ये है आपका साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 38, name the Governor General under whom a new policy of paramountcy was
इनिशिएटेड, तो ये है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर डिड AR रहमान विन 2 ऑस्कर्स, तो ये है 2009, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 40 क्वेश्चन, who was the first vice president of India to be elected as president of by second preference count of votes in the presidential election, तो ये है आपके VV गिरी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। How many times does second hand of clock meet to 12 in 6 hours, तो 60 मिनट्स में यानी 1 घंटे में वो 60 टाइम्स मीट कर रही है, तो 6 आवर्स में वो 6 इंटू 60 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 360 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि हम इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस b, एक मिनट, b स्क्वायर, ओके ये तो नहीं चल रहा है, b स्क्वायर नहीं हो रहा, तो ये हो गया हमारे पास क्या, कॉस b स्क्वायर, क्यों नहीं चल रहा, b स्क्वायर, ओके छोड़ो, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस को मैं ओपन करके ही रखती हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2ab कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, तो ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब अगर हम देखें तो ये और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, और ये हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि आंसर हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, एंड ये कह रहा है द सीक्रेट कोड ऑफ ट्रीज गोज अंडर द फ्लोर मैट इज दिस, व्हाट विल बी द कोड ऑफ ड्रैगन। ओके, ट्रीज ग्रोज अंडर द फ्लोर मैट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टी इसमें और यहाँ पे आर जो है कॉमन है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, इसमें हो गया ये क्या एस, तो DRAGON, आर के नीचे आप लिख दीजिए एस को, फिर हमें क्या ढूंढना है, डी ढूंढना है, गोज अंडर द मैट, अंडर का थर्ड लेटर, यानी कि इसमें थर्ड लेटर हो गया सी, ठीक है। फिर ए ढूंढ लेते हैं, तो ए मैट में है सेकेंड लेटर दैट इज क्यू, तो ये कहीं दिख रहा है क्या, ये हट गया हमारे पास, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, नेम द स्कीम विच प्रोवाइड रिस्क कवरेज ऑफ 2 lakhs फॉर एक्सीडेंटल डेथ और फुल्ली डिसेबल्ड एंड ₹1 lakh फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी टू द पीपल ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 18 to 70, तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45, पीटा इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर, तो ये है आपका 2000, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, एंड ये आपसे कह रहा है कि द पेशेंट हु ब्रॉट to an emergency during the last night would have survived if surgery was done sometimes before. Surgery was the only option for survival, तो yes, patient was brought to hospital late, ये वाला हमें conclusion नहीं पता चल रहा है, तो ये हट गया, 1 is correct, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो ये है आपका बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जो कि 1757 में हुई थी। नेक्स्ट इज 48 एंड ये कह रहा है A:B का रेशियो ये है, B:C का ये है, तो A:C का क्या होगा। तो सिंस आपको कॉमन वाला जो नंबर है उसको उसका रेशियो चेक करना पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों ही 3 है, तो A:C का रेशियो हो जाएगा 5:7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये आपसे कह रहा है कि आउट ऑफ द 4 मेमोरियल लिस्टेड 3 आर अलाइक। तो ये कौन सा है, ये है आपका शांतिवन, किशन घाट एंड राजघाट, तीनों एक है, बट आपका जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन मेमोरियल साइट है। शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की है, किशन घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह का है, राजघाट इज फॉर महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो यहाँ 18 का स्क्वायर चाहिए विच इज़ 324, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहा है नेम द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन साका एरर विच वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम 2 March 1957 along with the Gregorian calendar for the official purpose। तो ये है आपका चैत्र, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच वॉज द लेटेस्ट इंडियन मूवी टू हैव रिसीव द नॉमिनेशन फॉर द ऑस्कर इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। तो ये है आपकी कौन सी, ये है आपकी लगान, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 53 एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 Question number 54, name the scientist started by the department, name the scheme started by the Department of Science and Technology that provides a platform to women scientists and technologists for pursuing research in the basic and applied sciences in the frontier area of science and engineering। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 55, in a certain code language this is written like this। तो वर्किंग कैसे कोड होगा, तो वर्किंग आपका यहाँ पर है और कहीं पे वर्किंग है नहीं, तो यानी कि हमें पहले मंडे को रिमूव करना होगा, जिसके लिए हमें कॉमन इन दोनों में से चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन क्या है, थ्री यहाँ पे कॉमन है दोनों में, तो यानी कि 3 कोड नहीं हो सकता। देन हमें चाहिए कौन सा, इज को हमें रिमूव करने की ज़रूरत है। वर्किंग चाहिए ना हमें, वर्किंग, अच्छा यू वर्किंग क्लास हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो क्या है, ये है आपका 6, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 एंड इसमें आपको बोला है कि इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें 942, ओके, तो ये वाला इसी का ही पैटर्न दिया गया है, राइट। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको अगर आप ऐसे लिख दें कि 25.12 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास कितना, इंटू 100 कर दीजिए आप, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 37.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास इन दोनों की वैल्यू 942 और ये हो जाएगा इंटू -2, तो ये हो जाएगा 9.42 आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, वर्ड इज टू बुक, देन बुक के अंदर वर्ड्स होते हैं, ट्रीज के अंदर लीव्स होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये आपसे कह रहा है कि
एक मिनट. Area of the square is equal to the 10 times the area of rectangle whose edge are this much. Find the perimeter of the square. तो पहले हम area of rectangle निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा कितना 5 into 8 which is equal to 40. तो area of square कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 into 40 which is equal to 400. तो ये है हमारे पास area of square. अब हमें perimeter निकालना है तो side निकाल लेते हैं हम. Side of square is equal to root of 400 which is equal to how much 20. और अब अगर हम पेरीमीटर निकालें तो 4 इंटू 20 कर दीजिए विच विल बी इक्वल टू 80. तो आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59. हु हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण फॉर आर्ट्स इन द ईयर 2020. तो ये है आपके अजय चक्रवर्ती. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Next is question number 60. Considering the India's global leadership in the environmental protection and climate change sector, which organization has chosen India as global host for World Environment Day on 5th June 2018. तो ये है आपका United Nation Environment Program. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 61. बारदो छाम इज अ फोक डांस ऑफ. तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है व्हेन यू रिवर्स अ डिजिट ऑफ द नंबर 14 द नंबर इज इंक्रीज बाय 27 ऑफ नंबर 14. ओके, व्हेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ नंबर 14 क्यों दे रखा है हमें, क्योंकि इसको रिवर्स करने के बाद तो 41 हो रहा है. द नंबर इज इंक्रीज बाय 27%. हाउ मैनी अदर टू डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 27 इफ देयर नंबर इज रिवर्स्ड. ओके. हाँ, 1 और 14 में गैप 27 का ही है. राइट. तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है अगर हम ओरिजिनल नंबर को मान लेते हैं 10y प्लस एक्स और वहीं पर अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये हो जाएगा क्या 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई और इसकी वैल्यू आपको 27 दे रखी है. राइट. तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, इसमें आपके पास y माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3. इन दिस केस इफ़ अगर हमारे पास y जो है वो 5 है और x जो है वो हमारे पास 2 है तो ये ऐसे नंबर हो जाएगा 52. एक नंबर हो सकता है आपके पास 63 और एक हो सकता है 74, एक हो सकता है 85 और एक हो सकता है 96. तो यहाँ पे इन टोटल 5 सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये कह रहा है इफ 10% ऑफ 980 माइनस x% ऑफ 450 is equal to 5% of this much, what will be the value of x. तो अगर हम यहाँ पे देखें 10% ऑफ 980 इज माइनस है हमारे पास x डिवाइडेड बाय 100 इज इंटू 450 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा 160. ये और ये सारे कैंसिल हो गए. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास एक ज़ीरो सब में से ही कैंसिल आउट कर दीजिए. 980 माइनस 45x और ये हो जाएगा आपके पास हाउ मच इज इक्वल टू 800. इसको इस तरफ ले आइए, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना 180 इज इक्वल टू 45x और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45x. ये तो सही जा रहा है ना. 980 माइनस 45x इज इक्वल टू 800. नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं आ रहा मेरे पास. 980 400 400 800. अरे 800 कैसे आएगा ये, शिट. तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 980 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 450 इज इक्वल टू 5% ऑफ 160.
तो यहाँ से ये ज़ीरो ज़ीरो सारे कैंसिल, यहाँ से एक एक ज़ीरो सब में हटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 980 इज इक्वल टू सॉरी -45x, ये हो जाएगा आपके पास कितना इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब ठीक है, तो ये अब उस तरफ चला जाएगा, ये उस तरफ गया तो ये हो जाएगा कितना 900 इज इक्वल टू 45x, और ये हो जाएगा हमारे पास 20। आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो देखिए इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक दो और जैसे ये होता है ना, तो आप यहाँ पे 1 2 लिखिए, यानी कि इसमें इन टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ पे एक हो जाएगा ये वाला यानी कि 7, और ये हो गया 8। 8 + 8 हमारे पास इन टोटल कितने हो जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ हमारी ऊपर भी रिपीट हो रही है, तो ये हो गया हमारे पास इन टोटल 16 ट्राइंगल्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, एंड ये कह रहा है इफ़ 50% ऑफ द नंबर 50% of the number is added to 20% of 40 gives the sum 20, find the number। तो यहाँ पर अगर हम ये करें कि ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 10 को उस तरफ ले जाते हैं तो 5x + 80 इज इक्वल टू 200, और ये उस तरफ गया तो ये हो जाएगा कितना 120 इज इक्वल टू 5x विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 224। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज काला आजार। तो ये है आपका प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, इफ दिस इज इक्वल टू a + b√10 फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। ठीक है, तो हम नीचे वाले को रैशनलाइज कर देते हैं, तो आप ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे √5 + 2 से, तो ये हो जाएगा कितना √5 + √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय √5 + √2, और ये हो जाएगा आपके पास √5 + √2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √5 + √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 + 2 √10, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब हमें इन दोनों को सेपरेट कर लेना है, यानी कि a की वैल्यू आ गई 7/3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2/3 विच विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, एंड ये कह रहा है a and b टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days, b अलोन कैन कंप्लीट द टास्क। a + b जो है दोनों 20 दिन में कर लेते हैं, b जो है अलोन जो है 60 डेज में कर लेता है, तो c अलोन कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों की एलसीएम कितना आ गया 60, a एंड b की एफिशिएंसी आ गई 3, b की एफिशिएंसी आ गई 1, यानी कि आप इसमें जो a की एफिशिएंसी होगी वो होगी कितनी 2, तो 60 यूनिट का काम है, ए की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि ए जो है अकेला 30 दिनों में काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, एंड ये कह रहा है व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो ये था आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 70, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड लाइफ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये कब होता है, ये होता है 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, एंड ये आपसे कह रहा है कि टू कंप्लीट अ टास्क ए एंड बी टेक्स 24 days, बी एंड सी टेक्स 12 days। तो ए बी सी जो है वो हमारे पास कितना डेज ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 6 days। हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टेक्स। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो गया 24, इसकी एफिशिएंसी हो गई कितनी 6, इसकी हो गई 2, और ये हो जाएगा 20, ये हो गया एफिशिएंसी 1, और इसकी हो जाएगी यहाँ पे 4। हमें बोला क्या है, हमें पता करना है ए एंड सी की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, किसकी बी की, ओके
ये तो 2 आ गया है, नहीं, पहले हम पता करेंगे इन दोनों को लेकर, राइट। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो यानी कि अगर हम बात करें कि इन दोनों, ये दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 72. Under which ministry was the National Mission for Manuscript established in February 2003? तो ये था आपका कौन सा, Ministry of Tourism and Culture, option number 1 correct. Next is question number 73. Sangpo and Dihang are the other names of which rivers? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र, option number 4 correct. Question number 74. In the transaction, profit percentage is 20% of the cost. If the cost increases by 5% but selling price remains same, what is the profit percentage now? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इनिशियल सीपी कितनी हो, मान लीजिए 100 मान लीजिए, तो इनिशियल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20। अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इनिशियल वाली, विच विल बी 120। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर गया है 5% से, तो नाउ सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। एसपी हमारा अभी भी 120 ही है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 14.2 विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। ए बी का रेशियो ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ए की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट कर दो, बी की जगह पे 7 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 6 + 14 डिवाइडेड बाय 10 - 14 विच विल बी इक्वल टू 20 - 4, और ये हो जाएगा आपके पास -5 टू द पावर, मतलब -5:1, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 76. What is the positive difference between 5/16 and its reciprocal? तो अगर हम यहाँ पे देखें 16/5 - 5/16 कर लेते हैं, तो ये एलसीएम हो जाएगा कितना, 80 का। इट विल बी 256 - 25, और ये हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाय 80 विच विल बी इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 80 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77 विच इज द फर्स्ट सोशल मीडिया साइट, तो ये है आपका 6 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 78. If the side of the triangle are 5, 7 and 3, what will be its area? तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एस की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास √6 - 6 - 5, 6 - 4 एंड 6 - 3, और यह होल रूट में हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √36 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग म्यूजिशियन वॉन द बेस्ट कमेंट्री वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट इन द ईयर 2008। तो ये है आपका जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट विल बी 41 2/3% ऑफ ₹84? तो इसको हम पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3 and 12, 125% ऑफ, और डिवाइड बाय 3 भी रहेगा, इनटू ये हो जाएगा 84। तो ये गया कितना 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास कितना 21 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 7। 125, 41, 84, ये क्या हो गया,
ये हो जाएगा हमारे पास 12, 123, 125 है ये, डिवाइडेड बाय 3 × 84। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 8 सर 24, डिवाइडेड बाय हमें वो भी करना है 100। तो ये हो गया हमारे पास कितना 5, ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 6, एंड आंसर हो जाएगा हमारे पास 30, नहीं 7 × 28, 35। पहले भी तो यही कर रही थी मैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, इफ ए कॉट बी इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसको कॉट थीटा को b बाय ए लिख दे तो चलेगा। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। तो अब इसकी जगह पे इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, b² माइनस a² डिवाइडेड बाय b² प्लस a²। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 प्लस tan स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर। पर क्या उससे आंसर आ जाएगा, ट्राई करें, लेंदी हो जाएगा। 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस, स्क्वायर स्क्वायर साथ में लिखते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये और ये वाला नीचे वाला हट जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है cos 2a। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये आपसे कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ इंटरक्रॉपिंग रेफर्स टू, ये है बेसिकली ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये आपसे कह रहा है कि मदर इज टू नर्चरिंग देन डॉक्टर इज टू, तो डॉक्टर जो है आपको क्योर करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 85, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोली है। तो आप इसमें क्या करेंगे, प्लस नीचे को है 1 माइनस 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए, और ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 tan ए, और ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक सीकेंट, तो सीकेंट ए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये पूरा होल अंडर रूट में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट प्लस tan होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में, यानी कि सीकेंट प्लस tan हमारा आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 86. Select the option that represents the ratio of sales of New Zealand to that of India in both for both the books. तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका 200 प्लस 900 हो गया किसका, न्यूजीलैंड का, विच इज़ 1100। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 600। तो 11:6 का रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है कि टोटल सेल ऑफ द बुक्स इन ऑस्ट्रेलिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इन यूके। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये हो गया कितना 1300, और यूके की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2000, ठीक है। इंटू 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये गया कितना 5 टाइम्स, तो 13 × 5 कितना हो गया 65। ऑप्शन नंबर
4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ यूएसए फॉर ABC टू रेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर कनाडा। तो ये है आपके पास 500 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 विच विल बी इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास, सॉरी यूएसए का कितना है, ये है आपके पास 1000, टोटल कितना हो गया 1100 इंटू 100 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90.9। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये आपसे कह रहा है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स इन यूएसए टू दैट ऑफ वर्ल्ड वाइड सेल्स फॉर द बुक्स XYZ। तो ये है आपका कितना, XYZ में यूएसए में कितनी है, तो ये है आपके पास 2000, और अगर हम बाकी बुक्स की बात कर ले तो ये हो जाएगी कितनी 1500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 1500 डिवाइडेड बाय 5 सॉरी प्लस 500, ये 900 और ये यहाँ पे 1000 हो गई। इन सब का टोटल कितना हो गया 7400। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 2000 डिवाइडेड बाय 7400 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 27 अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ जॉन सेड शी इज ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर्स सिस्टर। ओके, तो यहाँ पे कौन जॉन बोल रहा है, उसकी मदर की सिस्टर का हस्बैंड का ओनली ग्रैंड डॉटर है। तो यानी कि ये हो जाएगी क्या कि सिस्टर की ओनली ग्रैंड डॉटर, ओके, कि ग्रैंड डॉटर यानी यहाँ पे कोई है और इसका ग्रैंड डॉटर ये है, तो ये इसकी बेसिकली नीस हो गई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास 58 प्लस 62 अगर हम करते हैं प्लस 23 करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 143। 143 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास 196 आ जाए। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये उस तरफ गया 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। 5 तो हमें दे रखा है, 3 हमें चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है जॉन एंड जेनी स्टूड एट अ पॉइंट फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। जॉन लेफ्ट जॉनी इन द मॉर्निंग एंड वॉक्स टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ मूव करता है कौन, जॉन। वॉक टूवर्ड्स वेस्ट फॉर 3 किलोमीटर्स taking 15 minutes. Okay, then he moved towards south for 4 kilometers. 4 kilometers किया 25 minutes लिया है। What is the shortest distance between Jenny needs to travel to meet John? तो ये यहीं पे है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लेना है। तो 3 और 4 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 3 स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 16 का अंडर रूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √25 which is again 5. Next is question number 93 and ये कह रहा है in a certain code language tree is coded like this। तो क्वेश्चन कैसे कोड होगा। तो अगर हम देखिए T होता है हमारे पास 20, R होता है हमारे पास 18, ये हो गया 5, ये हो गया 5, S की वैल्यू होगी 19, ये हो गया 17, 4 एंड 4 यानी कि -1 की सीरीज चल रही है। C -1 इज B, तो ये ऑप्शन हट गया। U -1 इज T, तो ये ऑप्शन भी हट गया। देन यहाँ तक हमारा ऑप्शन सेम है सब में। हमें चेक करना है थर्ड लास्ट को, दैट इज I -1 इज H, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है इन द अबव टेबल विच 2 नंबर्स विल रिप्लेस A एंड B। ठीक है, तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं रो 1 को, तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और
इसका स्क्वायर यहाँ पे 49 आना चाहिए। तो ये सारे ही ऑप्शन हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है देयर इज अ शॉप दैट सेल्स बोथ बर्गर्स एंड सैंडविचेस, सम customer wants only burger and some wants only sandwiches. There are some customer who wants neither burger nor sandwiches. The rest of the customer wants both burger and sandwiches. Which of the following Venn diagram correctly represents? तो अगर हम ये बात करें, ये है ओनली बर्गर वाले, ये हैं आपके ओनली सैंडविचेस वाले, ये हैं आपके बोथ वाले और ये हैं नन वाले। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक फ्रेंच। तो ये आपका उर्दू वाला है। फ्रेंच वाले कहाँ पे, सर्कल में फ्रेंच वाले हैं, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 + 3 = 7, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू सबकी लिखते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये हो गया 25, ये हो गया यहाँ पे 16 और ये हो गया नीचे कितना 10, ये हो गया यहाँ पे 5 और यहाँ 1 एंड ये हो जाएगा आपके पास 21। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों का पोजीशन वैल्यू क्या वैल्यू आ रही है 26, इनकी भी सम आ रही है 26 और इनकी भी वैल्यू आ रही है 26, यानी कि सेंटर में कौन आ जाएगा 26 वाला नंबर, विच इज जेड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड इनमें से बोला है ऑड वन आउट कौन सा है, तो वो है हमारा पियानो, बाकी सारे स्ट्रिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, ब्लैंक स्पेस की जगह पे क्या आएगा, तो ये है आपका 96, 86, 106, 76, 60, सॉरी ये हो गया हमारे पास क्या 96, 86, 106, 76, 106 एंड 56, 46 एंड 106। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें -20 हो रहा है, इसमें -20 हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे अगर हम देखें इसमें -0 हो रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें -20 करते हैं तो इसमें आ जाएगा कितना 66 और 66 -20 करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा 46, तो यानी कि 66 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है कि ऑड वन आउट इसमें से पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसके फैक्टर्स कितने हैं टोटल, तो इसके फैक्टर्स हैं आपके पास 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91 एंड 182। यहाँ पे है कितने, ये हैं 1, 2, 73 एंड 146। इसके कितने हैं, ये हैं 1, 2, 59 एंड 118। इसके हैं आपके पास 1, 2, 113 एंड 226। तो इसके फैक्टर सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।